प्रेशर आता उससे पहले वो दिखा चुके थे। वो जो 47 जो उनकी तरफ से थे ना 45 फार्म मेरे तो थे ही थे, तो उनके दिखाए उन्होंने। उसके बाद एकदम से सख्ती से ऑर्डर आ गया, वो आया डीपीओ उनको उठा के अंदर वाले कमरे में ले गया। उसके बाद निकला तो उनको सारे फॉर्म शाम फाइलें ठप और उठा के तो अपना उनको गाड़ी में बिठाया और कहा जी चलो जी तुसी तो जाओ कार। और इसी तरह ने दूसरे वो किया, वो थोड़े डिस्टेंस पे था जहाँ परवेज के वो हो रहे थे उनके, वहाँ तो उन्होंने इंतहा ही कर दी। डब्बे खोले नहीं, तमाशे पे तमाशे तमाशे पे तमाशे। और वहाँ ये मेरी बहन थी मौजूद बैठी, ये भी अगर मुफ्सिर आपको बता देंगे वहाँ क्या हुआ। तो उसके बाद ये सारा चीज़ उस दिन जो सिलसिला हुआ हमारे साथ। और उससे पहले का शायद आपके इल्म में होएगा कि जो जिस दिन हम इलेक्शन जीते हैं रात को हम जाके वहाँ सड़क पे खुले आसमान के नीचे मैं बैठी रही हूँ, साथ मेरी बेटी और मेरा बेटा थे, तीनों हम लोग। क्योंकि अवाम का इस कदर वो प्रेशर था, इस कदर वो हुए थे कि मैंने बड़ी मुश्किल से उनको रोका। मुझे ये था कि जवान बच्चे लोगों के तो इन पे गोलियां चल जाएंगी, कुछ भी हो सकता है। मेरी रिक्वेस्ट उन्होंने मानी और वो आगे वो बार काट के आगे नहीं आए। जहाँ तक गए आगे मैंने कहा इसके आगे आप लोगों ने नहीं जाना, मैं जाऊँगी मेरा बेटा जाएगा। शुक्र अल्लाह का वो मेरी बात मान गए। उसके बाद हम वहाँ बैठे रहे, गुजरात के सारे लोग इस चीज़ के गवाह हैं। उस दिन फ़ोन बंद थे, आप सबको पता है 8 तारीख को जिस दिन इलेक्शन था फ़ोन बंद। वहाँ उस वक्त वो भी हुई थी लोड शेडिंग भी, अंधेरे में और सख्त सर्दी। आपको सबको पता हो गया 8 तारीख को क्या मौसम था, क्या वहाँ से हालात। जी हाँ, तो वहाँ हम सारी रात बैठे रहे। और उसके बाद ये हमें सुबह 7 बजे उन्होंने कहा जी आप तो घर चले जाएँ, तो आपका तो कुछ भी नहीं होने का। हम सेटिस्फाइड थे कि हमारा लीड इतनी ज़्यादा है मेरी कि इसको किस तरह धांधली करेंगे। 176 मेरे, 1 लाख 1.5 लाख से ऊपर, और उसके 29,000 थे जो मेरा मुखालिफ मेरा भतीजा जो था। उस दिन की मुस्तर करके मैं आपको ये बात बता रही हूँ। आगे अब और क्या बात है अब जी। हाँ, मेन चीज़ हाँ वो है जो शुजात मेरा भाई आया मिलने परवेज से, ठीक है। आज वैसे भी सैटरडे मेरी मुलाकात होती है, आज मेन इसीलिए थी, टॉपिक भी यही था, बात भी यही थी। उन्होंने आके मुलाकात करने का पूछा है, इन्होंने परवेज ने इनकार कर दिया है। फिर डिप्टी सुपरिटेंडेंट उनके पास दोबारा गया है, उसने कहा कि वो शुजात साहब रो रहे हैं बाहर। अब आप सुने, इतनी मुद्दों का बचपन की आपस की मोहब्बतें दोस्तियाँ सारा कुछ था। उसके बाद वो फिर इनकार नहीं कर सके। जब डिप्टी सुपरिटेंडेंट क्या नाम है अकरम साहब, उन्होंने आके ये रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज़ थोड़ा दिल अपना बड़ा करें और आप उनको मिल लें। उसके बाद वो कह रहे हैं कि मैंने उनको इजाज़त दी कि चलो आज हम मिल लेते हैं। वो कह रहे हैं 15 से 18 मिनट तक हमारी सिर्फ मुलाकात हुई, जिसको ये झूठ बोल के ये कह रहे हैं कि वो पता नहीं 2 घंटे के कितने हुई। और उसमें कहते हैं मैंने कोई इनके साथ इस तरह की बात नहीं की। मैंने कहा मैं सोचूंगा, जो भी है वो घरेलू मामलात की बातें थी, कोई सियासी बात नहीं। सियासी बात में उन्होंने कहा मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ और हमेशा खड़ा रहूँगा, इसका उन्होंने ये जवाब दिया। ये भी कहा है कि मैं जी बात भी नहीं सुनना चाहता आपकी। हाँ, उन्होंने क्या चीज़ कैसी है जी, शुक्र अल्लाह का भी ठीक है। और उसके बाद मैं आपके छोटी सी बात बता दूं, क्योंकि मीडिया आजकल में हमारे मुखालफिन को पता नहीं किस वजह से बहुत ज़्यादा उनकी बातें सुन रहा है। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, अल्लाह इस बात का गवाह है कि इन दोनों लड़कों का, शुजात के दोनों लड़कों का, जिस तरह आप ज़िंदगी में देखते हैं ना कि सांस के बगैर इंसान की ज़िंदगी नहीं गुजरती, सांस लिए बगैर इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता। अब यकीन करें कि इन दोनों लड़कों का सुबह से लेकर रात तक, जब तक ये झूठ सारा दिन ना बोल लें, इनको रात को नींद नहीं आती। इनको वो एडिक्शन होगी, एक नशा हो गया झूठ बोलने का। दिन चढ़ता है तो झूठ बोलना शुरू करते हैं, रात तक ये झूठ बोलते हैं। अब इससे अंदाज़ा करें, हर बंदे को किसी ना किसी चीज़ का नशा होता है। मुझे भी है, मैं रात को जब तक चाय या कॉफ़ी ना पी लूँ मुझे नींद नहीं आती। और ये जब रात तक ये झूठ ना बोल लें तो इनका वक्त टाइम नहीं पास होता। मैं हैरान हो गई। उस दिन 2 दिन पहले की बात है, इस छोटे ने जो मेरे खिलाफ और परवेज के खिलाफ खड़ा था, ये कहते हैं कि उसको जाके कि आप हमारे बाप की तरह हैं। बाप के खिलाफ को इलेक्शन लड़ सकते हैं? ये सालिक कह रहा है कि वो तो हमारे मामूनी बाप की तरह है। अब बताएं कोई बेटा बाप के खिलाफ इलेक्शन लड़ेगा? और ये इन्होंने 2 दिन पहले जब इन्होंने टीवी पे आके ये बकवास किया है कि क्या थी बात इस पे, जेन से निकल गई है, हाँ, कि घर पे कोई रेड नहीं हुआ। ये 5 और 6 आखिरी रेड जो उन्होंने किया है ना, ये 5 और 6 तारीख की दरमियानी रात को किया है। मैं उस वक्त सोई थी, मैंने कहा रात का ये 12 बजे तो मेरी बहन और मैं दोनों घर में अकेली थी। मैंने कहा ये इसलिए किस लिए जाग रही है। जब मेरी आंख खुली तब मैंने सारी चीज़ देखी कि इन्होंने रात को रेड करके
जितने हमारे ऊपर पेपर वगैरह जो फाइलें पड़ी थी, ये आए थे दरअसल, इन्होंने पुलिस को भेजा था। क्या करूं, इनको बेजमीर बेहिस लोग हैं ये दोनों भाई, जो एक से एक बढ़कर है। अथॉरिटी लेटर लेने के लिए। अथॉरिटी लेटर जो हमने अपने पोलिंग एजेंट को दोनों थे वो उठाने आए थे। पर किधर का इंसाफ है, कहाँ का इलेक्शन है, कौन सी आपकी फतह है, कौन सी जीत है पुलिस के जोर पे। मतलब मैं क्या हूँ, इनके अंदर कब एक क्या क्या इनकी एज होगी और क्या इनकी मर्दानगी है। ये मर्दानगी है, पुलिस, लेडी पुलिस और मर्दाना पुलिस दोनों आके सुबह 4 बजे तक हमारी खिड़कियां तोड़ी हैं, दरवाजे तोड़े हैं। सिर्फ 2 कमरे इन्होंने छोड़े हैं, एक में मेरी बहन थी, एक में मैं थी। सिर्फ वो दोनों कमरों की रियायत कर रही हैं। लेकिन हमें नहीं पता था कि किस वक्त दर्द हो रही थी कि किस वक्त कमरे दरवाजे तोड़ के हमारे पास ही पहुंच गए। तो पता नहीं हमारे साथ क्या बदतमीजी करें, क्या करें। वीडियो भी है हमारे पास, उसकी वीडियो मौजूद है। और ये लड़का झूठा जो है सालिक हुसैन टीवी पे कह रहा है कि कोई नहीं, इनके घर कोई रेड नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं है, मेरा भाई भी उधर होता है। भाई तो तुम्हारा वहाँ होता ही नहीं है, वो तो सुबह के वक्त आता है 5 बजे। तो इस तरह के काम करने के लिए भाई घर में बैठा होगा। जब उसको तसल्ली होगी पुलिस से, लेडी पुलिस से, मर्दाना पुलिस से कि हम अपना मिशन कंप्लीट कर चुके हैं, तो अब हम कामयाबी से वापस जा रहे हैं। उन कमबख्तों ने ये भी नहीं देखा ये पेपर हमें चाहिए भी कि नहीं। जो जो फाइलें पड़ी थी सब उठा के ले बाहर निकले हैं। एक वो बैनर लगा था हमारा मासूम सा, क्या कहते हैं, मिस्कीन सा बैनर। इनके तो आप कभी जाके गुजरात में देखें ना, पूरा घर बैनर पोस्टरों से भरा। एक मिस्कीन सा वो भी उतार के, तोड़ के, फाड़ के, वो भी साथ ले गए। उसकी भी वीडियो है कि जाके हम अपनी फतह का आखिर वो भी निशान को दिखा सके कि हम इस हद तक कामयाबी कर रहे हैं। वो बैनर में परवेज से जो भी थे, इमरान खान की थी फोटो, हम दोनों बहनों की थी। ये इनकी कामयाबी है। और मैं हैरान हो गई हूँ, ये उधर बैठ के ARY पे कह रहा था वसीम बदामी साहब के प्रोग्राम में कि ये वो कुछ हुआ ही नहीं जहाँ। इसलिए मैं कहती हूँ, मैंने ज़िंदगी में पहले 2 शख्स देखे हैं कि जिनका जीना मरना झूठ पे है, सुबह से लेकर रात तक झूठ पे है। और उस पर पता नहीं फिर ये मीडिया वाले सारे उनको इतना लंबा लंबा टाइम भी देते हैं। मुझे नहीं समझ आती ये किसकी माँ पे होता है या इसके पीछे क्या मसला है, ये वो जाने। और मेरी बहन ने कोशिश की, उसको मुश्किल से पता नहीं 1 आधा मिनट मिला था उस वक्त बात करने का। तो आप बताएं, अगर आपके पास इतना काफ़ी है कि टाइम है आपके पास, तो फिर मैं कोई सवाल है बात और कर लूँ जी, कर सकती हूँ। उससे अच्छा, उससे मुझे याद आया, मैं आपको बता दूँ, ये आज जब ये शुरू हुआ है ना सारा सिलसिला, जब बख्तरबंद गाड़ी से घर का गेट तोड़ा गया था, जब परवेज को तलाश करके उनके लिए आ रहे थे, एक दफ़ा नहीं आए, पहले कई दफ़ा आए। एक दफ़ा मेरे बहनोई के लिए आए, मेजर ताहिर के लिए, लेकिन उससे पहले इनके लिए आते रहे। उस वक्त काशिफ अब्बासी साहब ने उसके अगले दिन ये इसका किया था इंटरव्यू, छोटे का, ये क्या चैनल है, इन चैनल तो जो है वो है, लेकिन इनका वो नहीं, शाफे का किया किस नाम से होता है इनका, काशिफ अब्बासी साहब का, ऑफ द रिकॉर्ड। उन्होंने इस गूफ को 1 घंटा उन्होंने ली रखा इसको लाइन पे। और उस पर जब ये सारा कुछ होता रहा, उन्होंने पूछा कि भाई आप दोनों भाई उस वक्त क्या कर रहे थे जब आपके मामू के लिए गेट तोड़ा जा रहा था और तुम लोग किधर थे। और ये शाफे का ये बयान था कि मैं उस वक्त, उन्होंने कहा कि तुम तो हंस रहे थे बाहर खड़े। ये काशिफ साहबी साहब ने इसको सवाल किया, उसने पता क्या जवाब दिया, सब चीज़ें रिकॉर्ड में है। इसने आगे से कहा जी मैं तो ब्यूरो चीफ बाहर खड़े थे तो उनको देख के आंसर आता। ठीक है, ये छोटे का बयान था, ये गूफ जो है। उस पर काशिफ अब्बासी साहब ने इसका वो मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा अच्छा, फिर पंजाबी में उन्होंने कहा शाफे साहब अगू छो फिर इलेक्शन ते सियासत अपने बच्चों तुम ब्यूरो चीफ ही बनाना। उन्होंने ये कहा सियासत इलेक्शन पासे तो करो, सियासत छो तो इन्होंने ब्यूरो चीफ ही बनाना। और वो फिर इनका ये प्रोग्राम सारी दुनिया में वायरल हुआ और सारी दुनिया ने देखा, ये आप सबको भी पता होगा। और ये इसी में खुश था कि 1 घंटा तक जी मैं तो काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में बैठा रहा हूँ। तो ये नहीं पता रहा कि तुम्हारा कितना मजाक उड़ाया जा रहा है और क्या तुम्हें रिडिक्यूल कर रहे हैं और क्या है। ये इनकी असलियत है। और अब आप कभी जाके गुजरात में जायज़ा लें आजकल, अब देखें कि लोगों के दिलों में कितनी नफरत और कितनी रिजेंटमेंट इस इलेक्शन के बाद लोगों के दिलों में पैदा हो चुकी है, सिर्फ इनके रवैयों की वजह से। छोटे छोटे, मैं कहती हूँ कि अब पूछते हैं ना जाके, जैसे उनको पूछा परवेज को, उनको मैंने कहा वो माफ़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये वो जाने के, मैं माफ़ कर सकती हूँ या नहीं कर सकती। लेकिन जो गुजरात के लोगों के साथ हुआ है, जिस हद तक ज़्यादती और बर्बरियत और यहूदियत इन्होंने दिखाई है,
کبھی میں نے غلط پہلے بات کی کہ میں کر سکتی ہوں کہ نہیں، میں بالکل ہی نہیں کر سکوں گی، کیونکہ اس لیے نہیں کر سکتی، ان کو ضرورت بھی نہیں میری معافی کی، ان کو ضرورت صرف پرویز کے ساتھ ہے، کیونکہ انہیں اپنے مطلب نکالنے ہیں، آگے جا کے پتہ نہیں ان کی پلاننگ کیا ہے۔ بارہا کوشش کر چکے ہیں ان کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے، اللہ نے عزت دی ہے اور اللہ ہمیشہ قائم رکھے گا۔ اور انہوں نے اس پہ آ کے نا، یہ اب کس کی میں بات کر رہی تھی، یہ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ ہاں جی گجرات کے آپ دیکھیں 12 سال کا بچہ سلیم بیگ اس کا نام ہے بندے کا جس کا وہ بچہ تھا، اور وہ میرا تھا وہ تجویز کنندہ یا وہ کیا ہوتا ہے دوسرا تائید کنندہ، ہاں جی جو بھی واٹ ایور، مجھے تو نام بھی نہیں چیزوں کی بھی طاقت ہے، کیونکہ میرا کوئی سیاست سے تعلق ہی نہیں تھا کسی طرح کا، نہ مجھے سیاسی گفتگو کرنی آتی ہے نہ کچھ نہ کچھ۔ تو انہوں نے اس کو پہلے کہا کہ ان لڑکوں کے لیے جلسہ کرو، وہ وہ ہے چیئرمین گجرات کا، اس نے کہا وہ میں نہیں کر سکتا، بہت جب اس پہ اصرار کیا، بہت اس کے ساتھ ظلم زیادتی کہ اس نے کہا میں یہ کر سکتا ہوں، میں گھر میں بیٹھ جاؤں، لیکن اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میں ان لڑکوں کے حق میں جلسہ کروں، وہ میرے لیے ممکن ہی نہیں ہے، میں پرویز صاحب کے خلاف بات کر ہی نہیں سکتا۔ اس کے بعد اس کے 12 سال کے بچے کو اٹھا کے لے 2 ہفتے اس کو بند رکھا ہے، سلیم بیگ اس شخص کا نام ہے، اس کے ساتھ علاوہ باقی کدھر انہوں نے جاتی ہیں کہ یہ صرف اس بندے کا مجھے نام اس لیے ذہن میں رہ گیا کہ اس کا 12 سال کا بچہ تھا، اور میں اس کی ماں کو، اس کے باپ سے، اس کے ماموں تینوں سے میں نے منت کی ہاتھ جوڑ کے، میں نے کہا آپ اپنا بچہ لے آئیں گھر، میں آپ کو اجازت دیتی، ہم آپ پہ خوش ہیں۔ میں نے پرویز سے بھی جب ملی ہوں اس کے بعد ہاسپٹل جا کے میں نے ان کو بھی بتایا، میں نے کہا وہ نہیں مانا، اسے بچہ نہیں لایا، اسے کہنا جا کے سلیم کو میری طرف سے پیغام دینا کہ تمہاری یہ نیکی میرے دل پہ لکھی گئی اور میں کبھی نہیں بھولوں۔ اب اس سے اب اندازہ کر لیں گجرات کے لوگوں کے فیلنگز دیکھیں اور وہ سارا دیکھیں۔ 2 ہفتے بعد پھر اس نے کہا کہ میں وہ نہیں کروں گا، بالکل وہ نہیں مانا۔ پھر 2 ہفتے بعد اس کا 12 سال کا بچہ، ماں کے لیے بچوں سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہوتی۔ میرے 2 بیٹے ہیں، میں جانتی ہوں کہ کیا فیلنگ ہوئی ہے، لیکن وہ آپ دیکھ لیں، نہ اس کی ماں مانی نہ اس کا باپ مانا، اور وہ بچہ نہیں لے کے۔ آپ اس سے دیکھیں کہ اس طرح کے عوام کو، اس طرح کے لوگوں کو ہم کبھی بھول سکتے ہیں یا چھوڑ سکتے ہیں؟ ان کی قربانیاں کبھی ہم بھولیں گے کبھی؟ اگر میں سوچتی ہوں میں یا میرے بیٹے یا پرویز کبھی بھولیں گے تو ہم سے بڑھ کر کوئی احسان فراموش انسان دنیا میں نہیں ہوئے گا، میں آپ کو یہ کہتی ہوں۔ میں مختصر سے بتا دوں، جی میں تھوڑا سا یہ آپ کو تھوڑا سا آپ کو یہ مختصر بتانا چاہ رہی ہوں پرویز صاحب نے کیا کہا ہے۔ پرویز صاحب نے پہلے تو ان کو بہت ڈانٹا، انہوں نے کہا میں تم لوگوں کی شکل ہی دیکھنا نہیں چاہ رہا۔ شجاعت صاحب، ہاں ایک سیکنڈ، صرف وہ کہتے ہیں میں 15 سے 18 منٹ ان کو ملا ہوں، تو یہ جھوٹ کے پلندے جا کے 2 بولا تھا 2 گھنٹے۔ انہوں نے سب سے پہلے یہ کہا ہے کہ جی میں شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا تم لوگوں کی۔ شجاعت صاحب رونے لگ گئے ہیں، اس کے وہ نرم ہو گئے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہاں جی بات کرو، کیا بات ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں چاہتا ہوں میری زندگی میں ہم آپس میں ٹھیک ہو جائیں۔ پرویز صاحب نے آگے سے کہا ہے زندگی تو اللہ کو پتہ ہے نا میری کتنی ہے اور آپ کی کتنی ہے، لیکن جو کچھ آپ کے بچوں نے یہ ساتھ کھڑا ہے، جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ میں کبھی بھلا سکوں گا؟ پھر یہ سارے بولتے رہے ہیں، انہوں نے کہا میں کسی کی بات سننا نہیں چاہوں گا، سیاسی بات جو ہے نا، سیاسی اگر فیصلہ میرے پہ پوچھ رہے ہو کہ میں نے کیا کرنا ہے، جو عمران خان کا فیصلہ ہوگا وہ ہوگا، اس کے بعد جو گجرات کے عوام کا ہوگا وہ ہوگا۔ سیاسی فیصلہ میں نے نہیں کرنا، عمران خان نے کرنا ہے اور گجرات کے عوام نے کرنا ہے۔ دوسرا، جب انہوں نے کہا ہے کہ گھر کی بات ہم چاہتے ہیں آپس میں ٹھیک ہو جائے، انہوں نے باجی کیسرا الہی کا نام لیا، انہوں نے کہا وہ فیصلہ کریں گی، میں ان سے پوچھوں گا، اور میرے گھر والے باقی جو فیصلہ کریں گے وہ میں بتاؤں گا، ابھی میں تم لوگوں سے بات بھی کوئی کرنا نہیں چاہ رہا۔ یہ صاف میں نے کہا بھائی جان وہ تو کچھ اور بات کہہ رہے ہیں بکواس کرن دے انہیں جو کہہ رہے ہیں۔